प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा नहीं दे रही है, जिससे राज्य के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करना हमारी चूक थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर वो जातिगत जनगणना कराएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों की हालत खराब है। इस बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में ग्रेड 4 के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर प्रस्तावित बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विभिन्न विभागों के अधिकारियों की लापरवाही है कि मीटिंग में कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने दोपहर 12 बजे की बैठक को बाद के लिए स्थगित कर दिया। चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेताओं ने पूरे दमखम से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, महाराष्ट्र को और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव में परिणाम से जीत का पता चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से पूछो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वो बीमार हैं? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं और ये मोहब्बत की दुकान की भाषा है। जहरीला सांप है भाजपा, मार देना चाहिए। नफरत से भरे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर पूरे देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांटकर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इसे नफरत का जवाब देगी। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि भले ही देर हो गई हो, लेकिन चुनाव की कमान संभालने वाले लोग आखिरकार ध्यान दे रहे हैं और लोकतंत्र को सुरक्षित रखना उनका काम है। उन्हें लगता है कि बीजेपी डर कर ऐसा कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने हेमंत सोरेन को बहुत मजबूत बताया और कहा कि बीजेपी के लोग उनका सम्मान करते हैं। मनोज का मानना है कि बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि झारखंड का नेता उनके साथ है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में हिंदू सुरक्षा पर उनके रुख की आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उद्धव और उनके पिता बाला साहब ठाकरे के बीच तुलना की, जिन्होंने 1992-93 में मुंबई पर पाकिस्तान के दाऊद इब्राहिम के हमलों के दौरान कथित तौर पर हिंदुओं की रक्षा की थी। बीजेपी नेता किरीट सौम्या कहते हैं पिता और पुत्र के बीच यही अंतर है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है। इस बीच राजधानी की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी का खराब हवा के लिए केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही सीएम आतिशी ने केंद्र से प्रदूषण के खिलाफ मिलकर काम करने की गुजारिश की है। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि जब वो भाजपा कांग्रेस को चोरी करने वाला कहती है तो उन्हें सबूत दिखाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता चोरी का दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन भाजपा के एक नेता येदियुरप्पा को 2011 में दोषी पाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कई नेताओं ने गलत काम किए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच कैलाश गहलोत ने आज सभी कयासों को विराम लगाते हुए भाजपा का हाथ थाम लिया। गहलोत ने 17 नवंबर को ही आप से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने ज्वाइनिंग लेटर और गुलदस्ता देकर कैलाश गहलोत का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में एनडीए की जीत पर भरोसा जताया। चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। मैं भी कल महाराष्ट्र में था। जब 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो जाएगा। जिस तरह से लोगों ने किया था हेमंत सोरेन की सरकार के 5 साल में, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है।